देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की जुगलबंदी तो चलती रहती है। समाजवादी पार्टी को उस पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी समान रोजगार की बात करती है। बारंबार जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर जाती है और जब भी उनमें जिन्ना की आत्मा प्रवेश करती है तब वो हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले इस तरह के विकृत सांप्रदायिक बयान देते हैं। एक विकृत सांप्रदायिक व्यक्ति ही कांवड़ यात्रा के संदर्भ में इस तरह के बयान देता है। कांवड़ यात्रा वर्ष में एक बार होती है। हमारे किसी भी कार्यक्रम पर उंगली उठाने का किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई हक नहीं है। सनातन धर्म के आस्थाओं के प्रति, मान बिंदुओं के प्रति इस प्रकार की हल्की बात करनी अशोभनीय है। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी को आज नहीं कल परिणाम भुगतना पड़ेगा। सोचिए, कावड़ पर भी हिंदू मुसलमान कितना भड़काएंगे भाईजान। ये पूरी कहानी समझाने से पहले कुछ तथ्य आपको देते हैं। मुस्लिम देश ओमान के कानून की धारा 277 के मुताबिक, ध्यान से सुनिएगा, अगर रमजान के दौरान कोई गैर मुसलमान सार्वजनिक जगह पर कुछ खाता या पीता है ना, तो जेल हो जाती है या जेल हो सकती है। एक और मुस्लिम देश बहरीन में अपने यहां तो ऐसा किया कि 3 महीने की जेल तो होगी और 100 दिनार, लगभग आप समझिए 22,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा अगर रमजान में खुले में कुछ खा पी लिया तो। संयुक्त अरब अमीरात में भी रमजान के पाक महीने में गैर मुसलमानों के सार्वजनिक जगह पर खाने और पीने की मनाही होती है। यहां तक कि ज्यादा आवाज में संगीत बजाने और जश्न मनाने की भी इजाजत नहीं है। 2014 में इस्लाम का गढ़ माने जाने वाले सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने तो यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर रमजान के महीने में कोई गैर मुस्लिम सार्वजनिक जगह पर खाता पीता दिखाई दिया, रिपोर्ट कर दिया जाएगा उसे। ये सब नियम है बताने के लिए, आपको शुरुआत करने के लिए। लेकिन ये सारे उदाहरण उन देशों के हैं जहां की बहुसंख्यक आबादी जो है वो मुसलमान है और जिनका धर्म इस्लाम है। भारत की बात जहां तक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां वैसे तो संविधान के जरिए आप जानते हैं सभी धर्मों को संपूर्ण सम्मान और सभी धर्मों का संपूर्ण जगह उनको अपनी अपनी जगह पर दी गई है। लेकिन फिर भी यहां पर कावड़ में एक नियम आया जिसको लेकर नियम जारी किए गए। सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का हक दिया जाता है भारत में। लेकिन सवाल यह है कि भारत में उसी वजह से क्या फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही है। भारत की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी जो है ना वो 80% है। भारत के हिंदू बस कभी कभी सरकारों से ये गुजारिश करते हैं कि भाई नवरात्रि और सावन में कावड़ यात्रा के दौरान हो सके तो उनके इलाके में खुले में गोश्त या मीट की खरीद बिक्री ना हो। कुछ सरकारें इस गुजारिश पर अमल भी करती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सावन के महीने के शुरू होने से पहले यह निर्देश दिया था कि जहां जहां से कावड़ यात्रा गुजरती है उन इलाकों में यात्रा के दौरान खुले में मीट की खरीद बिक्री को बंद रखा जाए, बंद दुकानों को ढक भी दिया जाए ताकि कावड़ियों की भावना आहत ना हो। यह सिर्फ कावड़ यात्रा के मार्ग पर। कावड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू हुई है और 15 जुलाई तक चलेगी। 11 दिन, सिर्फ 11 दिन कावड़ यात्रा के रूट पर इन दुकानों को ढका जाएगा या खुले में गोश्त या मीट की खरीद बिक्री वर्जित की गई है। वो भी फिर से बता रहा हूं, वहां से, सिर्फ वहां से जहां से कावड़ यात्रा का रूट है। लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले राजनेताओं को इसमें भी मुसलमानों को भड़काने का मौका मिल गया। मुसलमानों पर ज्यादती नजर आने लगी है। यहां भी कथित मुसलमानों के नेताओं को भड़काने का मौका मिल गया। यही नहीं, कावड़ पर भी हिंदू मुसलमान करते हुए ओवैसी ने इसमें यूसीसी की भी एंट्री करा दी है। ऑल इंडिया एमआईएम के नेता असद ओवैसी ने एक ट्वीट करके कहा कि सड़क पर नमाज अदा करने वालों पर एफआईआर हो जाती है, लेकिन कावड़ यात्रा के लिए गोश्त की दुकानें ढकाकर बंद करवा दी गई हैं।
धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार का हक छीन लेना शर्मनाक बात है। पूरा भड़काने का काम चल रहा है, रोजगार छीन लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया और पूछा, क्या ये एक देश में दो कानून नहीं है? यूसीसी की यहां पर एंट्री कराई इन्होंने। आपकी समान नागरिकता की बातें ढोंग है, पर असल में ढोंग ओवैसी साहब कर रहे हैं। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भारत मीट प्रोडक्शन में, सुनिएगा जो आंकड़े बता रहा हूं, पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश, जहां कावड़ यात्रा के दौरान यात्रा के मार्गों पर मीट की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, वो मीट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। भारत के मीट उद्योग से सबसे ज्यादा रोजगार मुसलमानों को ही मिलता है। देश की या उत्तर प्रदेश की सरकार को ना तो भारत में बड़े पैमाने पर होने वाले मीट प्रोडक्शन से कोई समस्या है, और ना ही इससे हजारों लाखों मुसलमानों को मिलने वाले रोजगार से। मीट की दुकानों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था आमतौर पर साल में सिर्फ 2 मौकों पर होती है। पहला, जब नवरात्रि आती है जो 9 दिनों तक चलते हैं, और करीब 9 से 10 दिन तक चलने वाली कावड़ यात्रा के दौरान, वो भी स्पेसिफिक रूट्स पर, सिर्फ कावड़ यात्रा मार्ग पर। बाकी के 347 दिन आमतौर पर कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 50,000 मीट की दुकानें थी। उत्तर प्रदेश में मीट उद्योग करीब 26,000 करोड़ रुपए का है। ओवैसी साहब कह रहे हैं रोजगार छीन लिया, पेट पर लात मार दी, पता नहीं क्या क्या। ये आंकड़े सुनिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये आंकड़े होते। कितना मैंने आपको बताया? 26,000 करोड़ का मीट उद्योग उत्तर प्रदेश। और 2017 में इस उद्योग से 25 लाख लोग जुड़े थे। लेकिन 50,000 दुकानों और 50 लाख लोगों के रोजगार पर 347 दिनों तक कोई संकट नहीं आता है। और रही बात खुले में गोश्त की खरीद बिक्री पर रोक, या ओवैसी के शब्दों में कह लीजिए दुकानें बंद कराने से लोगों का रोजगार छिन जाने की, तो ये कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है। ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हमको लगा क्लैरिटी देना जरूरी है। सिर्फ कावड़ यात्रा के मार्ग पर मौजूद दुकानों को ढकने के निर्देश है। हाँ, ये हो सकता है कि इस बैन से इन कुछ दुकानों से जुड़े लोगों की कमाई बाधित हो, लेकिन मीट की दुकानें बंद करने के निर्देश की तुलना यूसीसी से करना हास्यास्पद भी है और थोड़ा भड़काने वाला भी है। ठीक वही जैसे कोई कहे ना कि नवरात्रि के दौरान हिंदू व्रत रखकर रेस्टोरेंट बिजनेस की रफ्तार स्लो कर देते हैं, और ये तो रेस्टोरेंट चलाने वालों के साथ अन्याय है। हम ये भी एक बात जरूर स्पष्ट कर देंगे, देखिए भारत एक गरीब देश है, और भारत में अगर एक दिन का भी रोजगार प्रभावित होता है तो ये उसके लिए मुश्किल की घड़ी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साल में कुछ दिनों के लिए कुछ गिनी चुनी जगहों पर लागू किए गए निर्देशों को सभी मुसलमानों का रोजगार छीनने वाला फैसला बताकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जाए, ये भी सवाल। बारंबार जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर जाती है, और जब भी उनमें जिन्ना की आत्मा प्रवेश करती है तब वो हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले इस तरह के विकृत सांप्रदायिक बयान देते हैं। एक विकृत सांप्रदायिक व्यक्ति ही कांवड़ यात्रा के संदर्भ में इस तरह के बयान देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की जुगलबंदी तो चलती रहती है। समाजवादी पार्टी को उस पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी समान रोजगार की बात करती है। लगातार पिछड़ों का हक खाया जा रहा है, दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, किसान और मजदूर के हक को मारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार इन मांगों को उठाती रहेगी, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए मिलकर हराने काम करेगा। वो कांवड़ यात्रा का प्रारंभ 4 तारीख से ये सावन का मास का प्रारंभ हो रहा है। उसमें कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी वाइन शॉप थी और जितने भी मीट की शॉप थी, सबको ढक दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से कांवड़ियों को कोई भी परेशानी उत्पन्न न हो। कब तक बंद रहेगी मैम? जब तक कांवड़ यात्रा का समापन नहीं हो जाता है तब तक इसको बंद रखा जाएगा। बंद नहीं है, केवल उसको बाहर से ढक दिया गया है। मीट शॉप जो है वो कांवड़ वाला जो रास्ता है ना, उस रास्ते पर पड़ने वाले जितने मीट शॉप है उसको बंद किया गया है। 2 क्लैरिटी है, मीट की शॉप्स को ढका गया है, खुले में गोश्त जब और बंद जो है वो बंद
किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, फखरुल हसन, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी मुसलमानों को समान रोजगार की बात करती है, रोजगार छीन लिया, समान रोजगार की बात करती है। भारत के लेबर मार्केट में कुछ आंकड़े देते हैं। जो लेबर मार्केट है भारत में, पूरा जो बाजार है, उसमें हिंदू और मुसलमानों में रोजगार को लेकर कितनी असमानता है, जो दावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, उससे जुड़ा एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में लेबर मार्केट में मुसलमानों की रोजगार दर कितनी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट 34.7%, हिंदुओं का 37.2%। मतलब भड़काने पर मत आइए, भारत में जितने भी हिंदू और मुसलमान लेबर फोर्स का हिस्सा बनने के योग्य हैं, उनमें 37% हिंदुओं और करीब 35% मुसलमानों को रोजगार मिल जाता है। कोई डिस्पैरिटी नहीं है, ये नेता लोग भड़काते हैं सिर्फ और कुछ नहीं है। यानी कि भारत की लेबर मार्केट हिंदुओं और मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, बल्कि भेदभाव करते हैं तो इस नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए मशहूर नेता। कुछ उदाहरण ऐसा करते हैं, आपको देते हैं उदाहरण। दरअसल मजहबी डिस्काउंट में भी तुष्टीकरण का चश्मा पहने लोगों के चेहरे पर से पर्दा हटाने में मदद करेंगे। जिनको हिंदुओं के त्योहारों पर दी गई रियायत से तो बड़ी प्रॉब्लम है, सांप्रदायिक हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमजान या दूसरे त्योहारों पर जब कोई छूट दी जाती है तो असल सेकुलरिज्म नजर आता है। वाह, यह बहुत जरूरी है। इसी साल बिहार सरकार ने, सुनिएगा जो बता रहा हूं, अभी क्या हुआ, एक रियायत दी गई, या कह लीजिए सड़क मार्ग जो है कावड़ यात्रा का, वहां पर मीट की दुकानों को बंद करने का ऑर्डर दिया गया। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बिहार सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को काम पर 1 घंटा देर से आने और 1 घंटा जल्दी जाने की इजाजत दे दी। कहीं कोई शोर सुना आपने? गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसे कैसे? किसी ने कहा नहीं। और उदाहरण, राजस्थान की सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि जोधपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित ना हो रमजान के दौरान, जबकि तब राजस्थान में गहरा बिजली संकट था। हालांकि एक और चीज बता दें, विवाद होने के बाद इस आदेश को वापस भी लेना पड़ा था। 2017 में उत्तर प्रदेश की एक और फैक्ट सुनिए। AMU वाली खबर आपको याद होगी, AMU से खबर आई थी और कुछ छात्रों ने आरोप लगाया था कि वहां के प्रशासन ने रमजान के दौरान गैर मुसलमानों को, छात्रों को सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना देने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि भाई वो फास्ट कर रहे हैं तो आप उनके सामने ना खाएं। वो ये सब पाबंदियां लगाई गई थी AMU में, ये छात्रों का आरोप था। रमजान के दौरान मुसलमान सिर्फ शाम को इफ्तार के दौरान ही खाना खाते हैं। वहां पर भी हुआ। बिहार सरकार में मुसलमानों के साथ हिंदू कर्मचारी भी काम करते होंगे? नहीं, लेकिन हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नवरात्रि के दौरान देर से ऑफिस आने या जल्दी घर जाने की इजाजत हिंदू कर्मचारियों को दी गई हो। अगर दी गई है तो बताइए। नवरात्रि में तो ऐसी शायद कोई छूट नहीं दी गई, देर से आओ जल्दी जाओ। अगर है तो हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। राजस्थान की सरकार ने हिंदुओं के त्योहारों के दौरान हिंदू मोहल्लों में भी शायद 24 घंटे बिजली सप्लाई का कोई ऑर्डर अगर जारी किया गया हो, जो शायद बाद में वापस भी ले लिया हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर कोई ऑर्डर इस तरह से जारी किया गया हो। AMU में हिंदू छात्र भी पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं बिल्कुल, लेकिन हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि नवरात्र के दौरान AMU में मीट परोसने पर रोक लगा दी गई हो। नहीं ना, असल में हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखे जाने से समस्या मुसलमानों को बिल्कुल नहीं है। यह चीज समझिए, मुसलमानों को कोई समस्या नहीं। समस्या खुद को इस्लाम का ठेकेदार और मुसलमानों का मसीहा मानने वाले नेताओं को है, जो किसी भी तरह से ना बंटवारा करके मुसलमानों को भड़का के सांप्रदायिक आग में वोटों की रोटी सेकना चाहते हैं। अगर सोचिए मुसलमानों को समस्या होती 1% होती तो पिछली बार कावड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में ना कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय कावड़ियों पर फूल नहीं बरसाता। इस बार जौनपुर समेत कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई। ये देखिए आप तस्वीरें, ये मुस्लिम समुदाय है कावड़ियों पर फूल बरसाते हुए। ये तस्वीरें वैसी जैसे लोगों के जो एजेंडा चलाते हैं उस एजेंडे पर तमाचा है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को प्रॉब्लम है, उनका रोजगार छीन लिया, जो भड़काने की कोशिश करते हैं। कावड़ियों पर फूल बरसाते हुए हमारे मुस्लिम भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई तैयार है। जो मतलब सौहार्द को दिखाते हैं और बताती है कि देश के आम मुसलमान को अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करना अच्छे से आता है, लेकिन जिन्हें इस सम्मान से परेशानी है वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका विरोध करते हैं। आप खुद सुनिए, कावड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रखे जाने को लेकर स्थानीय मुसलमान क्या सोचते हैं। इन मुसलमानों की बातें सुनकर ओवैसी जैसे नेताओं का
सच आपको समझ में आ जाएगा। मीट की दुकानों पर पर्दा हटा नहीं हटा, लेकिन ओवैसी के चेहरे से आपको पर्दा हटता हुआ नजर आएगा आज। उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए। अपने भाईचारे में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। हिंदुस्तान इसी का नाम है। ओवैसी इस पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो सब करते हैं जी, कौन नहीं करता। मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। आपके दिल में गुंजाइश होनी चाहिए, मेरे दिल में गुंजाइश होनी चाहिए। सब भाई भाई हैं। और पूरा अच्छा, ये बताओ, कावड़ मार्ग पर अगर मीट की दुकानें बंद हो जाएं कुछ दिन के लिए, जिस दिन कावड़ चल रही है, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। 1 महीना भी बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। पवित्र महीना है, सबका एहतराम होना चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए, सब भाईचारा, सब एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए सब। ये मेरठ के कुछ मुस्लिम भाई को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता है। आस्था का त्योहार है, आस्था का सम्मान होना चाहिए, यही गंगा जमनी तहजीब है, यही मिलकर सौहार्द भाईचारा, यही तो भाईचारा है। लेकिन ओवैसी साहब को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा। आइए भड़काते हैं, तुम्हारा रोजगार छीन लिया, तुम्हारी दुकानें बंद करा दी, आओ सड़कों पर, पता नहीं अब भड़काने वाला काम शुरू हो गया ना। मुसलमानों ने तो अपना संदेश दे दिया और ओवैसी के बयान की कोरी राजनीति बता दिया। लेकिन ओवैसी के बयान से अयोध्या के संतों में रोष है। संत समाज के लोगों का कहना है कि ओवैसी सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत और वर्षों से सड़कों के रास्ते मंदिर तक जाती कावड़ यात्रा की तुलना करके सनातन का अपमान कर रहे हैं। सुन लीजिए एक बार। कांवड़ यात्रा वर्ष में एक बार होती है। हमारे किसी भी कार्यक्रम पर उंगली उठाने का किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई हक नहीं है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। कांवड़ यात्रा पर ओवैसी ही नहीं, कोई भी बोलने का कोई हक नहीं रखता है। हमारी सहनशीलता को अन्यथा न लें। उसको ये नहीं पता है कि नमाज पढ़ना और कांवड़ यात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन सनातन धर्म के आस्थाओं के प्रति, मान बिंदुओं के प्रति इस प्रकार की हल्की बात करनी अशोभनीय है। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी को आज नहीं कल परिणाम भुगतना पड़ेगा।